प्यारे बच्चों नमस्ते। कोरोना काल की कहानी, कहानी नंबर 9, स्टोरी नंबर 9, स्टोरी नंबर 9। कोरोना काल की कहानी, कहानी नंबर 9, स्टोरी नंबर 9। बच्चों, बहुत सारी प्राचीन कहानियां और कथाएं हैं जो हमें व्यवहारिक और सांसारिक ज्ञान सिखाती हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां, एसोप की कहानियां, लोक कथाएं, धार्मिक कथाएं, विदेशी कथाएं, देशी कथाएं, परी कथाएं और साहसिक साहसिक कहानियां आदि आदि। बच्चों, इसी श्रृंखला में हम एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं, कोरोना काल की कहानियां। कोरोना काल की कहानियां, ये कहानियां पुरानी कहानियों और कथाओं में समय के बदलाव के साथ रूपांतरण है। आशा है ये कहानियां बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ कठिन समय में प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगी। इस कहानी का नाम है, प्रस्तुत कहानी का नाम है राजा शेर और ऊंट। आपको ये बताया जाएगा कि प्राचीन काल में क्या हुआ और कोरोना काल के बाद में क्या हुआ, या कोरोना काल में उसी कहानी का दूसरा अंत हुआ, वो कैसे हुआ। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। खुशबू बनकर राजा शेरू शेर था। उसके साथ सियार, कौआ और तेंदुआ सलाहकार के रूप में रहते थे। सियार चालाक था, जंगल के मामलों में निर्णय लेने में वह शेर की मदद करता था। कौआ ऊंचा उड़ सकता था, वह जानवरों को देखकर शेर को खबर कर देता था। तेंदुआ शेर का अंगरक्षक था। सियार, तेंदुआ और कौआ बिना मेहनत किए ही खूब खाना खा लेते थे, क्योंकि शेर जो शिकार करता था उसमें से बचा हुआ खाना भी खा लेते थे। एक दिन सियार ने राजा शेर से कहा, महाराज, क्या आपने कभी ऊंट का शिकार किया है? शेर ने कहा, नहीं। शेर ऊंट के मांस का स्वाद चखना चाहता था। उसने कौए से ऊंट खोजने के लिए कहा। कौए ने ऊंची उड़ान भरी और लौटकर समाचार दिया कि पास के रेगिस्तान में एक ऊंट है। शेर खुश हो गया और सभी ऊंट के शिकार के लिए रेगिस्तान की ओर चल दिए। कौआ तो हवाई जहाज की तरह उड़कर लंबी दूरी को भी जल्दी से पार कर लेता है, उसको दूरी का एहसास भी नहीं होता है। लेकिन पैदल चलने वालों के लिए वही दूरी बहुत बड़ी होती है। गर्मी के दिन थे, कुछ ही समय बाद शेर थक गया। रेगिस्तान में ना पेड़ की छाया थी और ना ही पानी। सियार और तेंदुए की हालत भी कुछ अच्छी न थी। गर्मी में शेर का व अन्य जानवरों का हाल बहुत बुरा था, बेहाल था। अब चारों को ऊंट का इंतजार नहीं था, उनकी जान के लाले पड़े थे। अब तो उनको किसी भी तरह घर पहुंचने की जल्दी थी। सियार ने सलाह दी कि अब तो सिर्फ ऊंट ही जान बचा सकता है। सिर्फ कौआ ही था जो उड़ सकता था और ऊंट को बुलाकर ला सकता था। कौआ उड़ा, ऊंट के पास पहुंचा। कौए ने ऊंट से कहा, ऊंट भैया, जंगल के राजा ने तुम्हें बुलाया है। ऊंट ने कहा, शेर महाराज से हमारा कोई वास्ता नहीं है। शेर तो हमें मारकर खा जाएगा। हम नहीं जाएंगे। कौए ने कहा, शेर को आपकी मदद की जरूरत है। उन्होंने आपको अभयदान भी दिया है। वे आपका किसी तरह का नुकसान नहीं करेंगे, आपको अपनी सलाहकार समिति में भी स्थान देंगे। ऊंट अनमना सा कौए के साथ चल दिया। कुछ ही समय में वे शेर के पास पहुंच गए। ऊंट सारी बात समझकर शेर व उसके साथियों की मदद करने के लिए तैयार हो गया। शेर, तेंदुआ और सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गए। धीरे धीरे शाम होने से पहले ऊंट ने सभी जानवरों को उनके ठिकाने तक पहुंचा दिया। शेर थका हुआ था, उसे भूख भी लगी थी, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह शिकार करने के लिए जा सके। कौए ने भी उड़कर आसपास शिकार की खोज की, लेकिन उसको कोई शिकार न दिखा। अब तेंदुए, सियार और कौए ने आंखों आंखों में बात की और एक एक करके तीनों ने बारी बारी से राजा शेर से प्रार्थना की कि वे उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लें। तीनों जानवरों को ऐसा करते देख ऊंट ने भी राजा शेर से प्रार्थना की कि वे उसे खाकर अपनी भूख मिटा लें। शेर ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और ऊंट को मार गिराया। शेर ने अपना पेट भर लिया और उसके बाद सभी जानवरों ने दावत उड़ाई। अब कोरोना काल आ गया। 2019-2020 सारा संसार कोरोना नामक महामारी की चपेट में आ गया। जानवरों ने इस कठिन काल में बहुत ही समझदारी से काम करना शुरू किया। इतिहास अपने को बार बार दोहराता है। इसी बार ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न होने पर शेर ने अपने पूर्वज वाली गलती नहीं दोहराई। इस बार जब तेंदुए, सियार और कौए ने खुद को शेर के सामने एक एक करके भोजन के रूप में प्रस्तुत किया, तो शेर ने तीनों का शिकार करने से इनकार कर दिया। यह देख ऊंट भी शेर के सामने प्रस्तुत हुआ और बोला, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए। शेर के तीनों साथी बोले, हमें ऊंट का शिकार कर लेना चाहिए। शेर गरज कर बोला, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऊंट ने हम सबकी जान बचाई है। शेर समझ गया था कि एक न एक दिन तेंदुआ और सियार मिलकर ऊंट को मारकर खा जाएंगे। शेर आगे बोला,
मैं तुम सबका उस क्रम में शिकार करूंगा जिस क्रम में तुमने मुझसे निवेदन किया था। ऐसा सुनते ही तेंदुआ और सियार वहां से भाग खड़े हुए। कौआ पास के एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। शेर और ऊंट अनेकों वर्षों तक साथ रहे। शेर दूसरे जानवरों का शिकार कर अपना पेट भरता था और ऊंट आसपास की हरी भरी घास और पत्तियां खाकर निर्भय होकर घूमता रहता था। बच्चों, कोरोना काल में शेर ने समझदारी से कार्य किया और उसकी जान बचाने वाले ऊंट को जीवन दान दिया, उसकी जीवन भर रक्षा की। आप भी कोरोना से बचने के लिए हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।